नमस्कार। इस समय उत्तर भारत के कई शहरों कई जिलों में अथाह बारिश हो रही है और इसके चलते बारिश के आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। आज ये बुलेटिन मैं थोड़ा सा लेट से कर रहा हूं कुछ कारणों से। दोस्तों, अब तक पैन इंडिया रेनफॉल का डेटा कल शाम को नेशनल वेदर बुलेटिन में मैंने बताया था कि घटते हुए -1% पर आ गया है। इसमें और इंप्रूवमेंट होने की संभावना है और ये डेटा कल का ही है, आज का अभी तक नहीं आया है। आज 9 जुलाई है और आज का डेटा जब इसमें शामिल होगा तो ये सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जबरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अभी भी बारिश जारी है। अगले 3 दिनों का मौसम जानने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन से राज्य भारत के ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे रंग पूरे मैप का, भारत के मैप का रंग बदल रहा है। ये जो लाल या नारंगी रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये कम वर्षा वाला रीजन है और इसमें उत्तर भारत में लद्दाख में बेसिकली 21% की कमी है। बाकी पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये सामान्य से अधिक वर्षा वाले रीजन है, ये सामान्य बारिश वाले। मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सामान्य की कैटेगरी में है, गुजरात सामान्य से अधिक, महाराष्ट्र और ओडिशा में सामान्य से कम वर्षा हुई है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में सामान्य से अधिक या सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना डेफिशिएंट है। केरल में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गोवा में सामान्य बारिश हुई है। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड में बारिश में कमी है और कमी तो पश्चिम बंगाल में भी है 11% की, लेकिन इसे सामान्य की कैटेगरी में दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई जिलों से आप सभी के कमेंट से पता चलता है कि बारिश इस बार पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बहुत कम रिकॉर्ड की गई है और यही स्थिति सच है। और यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम और मेघालय, नागालैंड में सामान्य बारिश हुई है। मणिपुर, मिजोरम में कम और अरुणाचल प्रदेश में कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये स्थिति अब तक है और अब अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा इसकी बात जान लेते हैं। अभी जो सुबह का बुलेटिन है मेट डिपार्टमेंट का, उसके अनुसार मानसून की अक्षीय रेखा, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, जैसलमेर और सीकर से होते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुना और सतना से आगे बालासोर होते हुए बंगाल की खाड़ी में बनी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हवाओं का रुख देख करके कि ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ पहुंच गई है अब गंगानगर के ऊपर। और इसके अलावा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बनी है हिमाचल प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुना संभाग तक। तो इसके चलते यहाँ से मॉइस्चर का फ्लो लगातार पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर पहुंच रहा है। हरियाणा के ऊपर भी ये नमी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश आज भी जारी है। सुबह से ही कई बार दिल्ली में बौछारें आ चुकी हैं और इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और शामली, बागपत का, दिल्ली एनसीआर और इसके ऊपर के क्षेत्रों, साथ ही साथ करनाल और सोनीपत, रोहतक से लेकर के पानीपत से लेकर के यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़ के बीच में, पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश का पूरा रीजन इंक्लूडिंग देहरादून, ऋषिकेश जो पश्चिमी उत्तराखंड का क्षेत्र है, इन भागों में बहुत भारी बारिश आज भी होने की संभावना बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है, पंजाब के पूर्वी भाग है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और राजस्थान के कई शहर हैं जहां पर रेड अलर्ट इशू किया गया है। यानी कि बहुत भारी बारिश होगी जो जीवन के लिए चुनौती बन सकती है। कई जगहों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जहां पर बारिश ज्यादा होने की स्थिति में लैंडस्लाइड होने की आशंकाएं रहती हैं और कई सारे विजुअल ऐसे दिख रहे हैं जिनको देख करके दिल दहल जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर से मलबा, जो पानी का प्रेशर नहीं झेल पाता है, जब पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों पर तो वो मलबा नीचे आता है एक साथ और वो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरते हैं और इसके चलते गाड़ियां उन पत्थरों की चपेट में आने से चकनाचूर हो जा रही। तो इस तरह के दृश्य आ रहे हैं, इसलिए बचें, पहाड़ी रास्तों पर ट्रेवल करने से बचें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पर ये स्थिति आज ही नहीं, आगे भी बनी रह सकती है। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों में बारिश में कमी रहेगी। हिसार और सिरसा में, फतेहाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश आज भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना के दक्षिण में बरनाला, मोगा और आसपास के भागों में भी बारिश अच्छी नहीं होगी। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर के जैसलमेर के बीच में जो फ्रंटियर लाइन है, यहाँ पर बारिश की कम संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान यानी अजमेर, जयपुर, सीकर और उदयपुर, जोधपुर से लेकर के यहाँ तक कि जैसलमेर में भी बारिश और बाड़मेर में भी बारिश पूर्वी भागों में हो सकती है। माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर के अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली के बीच में बहुत व्यापक बारिश हो सकती है और यहाँ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस समेत जो पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कई जगहों पर ये रीजन, इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की संभावना बहुत अच्छी है। अगले 24 घंटे, आज दिन और रात में यहाँ पर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार,
खरगोन, खंडवा से लेकर नीमच, रतलाम, मंदसौर, कल यहाँ पर मॉडल बहुत कम बारिश दिखा रहा था। कल लाइव में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था तो मॉडल का प्रेडिक्शन यहाँ पर बहुत कम बारिश का था, लेकिन आज सिचुएशन बदली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये सिचुएशन दिख रही है, हवाओं की जो दशा दिख रही है वो सही है। यहाँ पर बारिश तेज हो सकती है भोपाल से लेकर ग्वालियर, अशोकनगर और शाहजहाँपुर समेत आसपास के भागों में। उत्तर पश्चिमी के साथ साथ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर और खजुराहो, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के इलाकों में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में तो अधिकांश इलाकों में, लेकिन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में ज़्यादा बारिश रहेगी। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कम वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में कल आज की एक वीडियो में किसी मित्र ने कमेंट किया है कि विदर्भ में आपका अनुमान गलत हुआ, तो मैं फिर से आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो परिदृश्य दिख रहा था हवाओं का, जो बादलों की डेवलपमेंट होने की संभावना दिख रही थी, उसमें अंतर आया है। और विदर्भ में बीते 24 घंटों में अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इन भागों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी आप में से ही किसी ने लिखा था कि बारिश हुई है, तो यहाँ पर संभावना बहुत कम थी, लेकिन बारिश हुई है, अच्छी बात है। अनुमान गलत हो जाए, लेकिन आप जैसा मौसम चाहते हैं वैसा मौसम हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में, तेलंगाना में बारिश कम होगी। कोंकण, गोवा में बारिश होगी। गुजरात के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। इधर ओडिशा के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों में, दक्षिणी तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में, और ये उत्तरी पूर्वी तटवर्ती रीजन जो तमिलनाडु का है, पुदुचेरी का, इंक्लूडिंग चेन्नई, इन भागों में बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जैसा मौसम रहा है वैसा ही रहेगा। उत्तर पूर्वी बिहार में और झारखंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बारिश होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश ठीक ठाक होगी। यहाँ पर बारिश पूर्वोत्तर भारत में कल भी जारी रहेगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ ज़्यादा नहीं बदल रहा है। लंबे समय से यही देखने को मिल रहा है कि इस बार जो मानसून का परफॉर्मेंस है, कुछ जगहों पर बहुत ज़बरदस्त बारिश, तो कुछ जगहों पर रुक रुक करके बारिश हो रही है या बहुत कम बारिश हो रही है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है कई जगहों पर। ये दक्षिणी बिहार का रीजन आप देखिए, यहाँ न जाने क्या बेरुखी है मानसून की या मानसून के बादलों की, कि यहाँ पर जाना ही नहीं चाहते, यहाँ पर बारिश देना ही नहीं चाहते। लेकिन अनुमान ये है कि सिचुएशन बदलेगी। कल हो सकता है कि इन भागों पर भी ये बादल पहुँचें और यहाँ पर बारिश देखने को मिले, क्योंकि अरब सागर का मॉइस्चर का फ्लो अच्छा दिख रहा है। तो ये, और कल ये जो ट्रफ है अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश से होते हुए बनी हुई है, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए आएगी। तो यहाँ पर कल जब इसका मूवमेंट आगे रहेगा, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए इस तरह से, तो बारिश का बेल्ट भी आगे की तरफ शिफ्ट होगा और दक्षिणी बिहार के नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना कल 10 जुलाई को बनेगी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दीघा और मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। और पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत डाल्टनगंज, दुमका, देवघर समेत, जमशेदपुर समेत, रांची समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी बारिश की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में, आज का मैंने नहीं बताया ज़्यादा डिटेल में, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में आज ज़्यादा बारिश होगी, बाकी पूर्वी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में। और कल अधिकांश इलाकों में उत्तर प्रदेश में वर्षा होगी और कुछ पॉकेट्स में बहुत हैवी रेन हो सकती है, जिसमें सीतापुर, बहराइच और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के पश्चिमी भाग और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तक भारी बारिश की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों पर भी काफ़ी बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बनेगी। सर्कुलेशन होगा नहीं, बनेगी इसलिए क्योंकि ट्रफ यहाँ पर आ रही है। इधर ट्रफ के नीचे जो हवाएं हैं वो अरबियन सी की हवाएं हैं, WD की हवाएं हैं, इसके ऊपर में बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलेशन बनेगा। तो ये सर्कुलेशन जो बनेगा, ये कानपुर और लखनऊ से लेकर झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में तेज बारिश इसके चलते यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स ज़्यादा बन सकते हैं, तो हो सकती है। उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश कल भी होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी। बाकी जगहों पर, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी हिमाचल में कमी बारिश में रहेगी। पंजाब के पूर्वी हिस्सों में और हरियाणा के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भागों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, कोंकण, गोवा रीजन में और यहाँ दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और बात करते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई को दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मौसम बदलेगा जल्दी ही। पूर्वी तटवर्ती रीजन में कुछ स्थानों पर, पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर होगी बारिश। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, ये वो रीजन है दोस्तों जो इस बार डेफिशिएंट मानसून वाला रीजन बना हुआ है लगातार, और अभी भी मानसून में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर, कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर बैलेंस साध रहा है मानसून, लेकिन कई जगहों पर अभी भी मानसून की निष्ठुरता
लगातार बनी हुई है, जिससे किसानों में परेशानी है, बेचैनी है। और यहाँ कोंकण गोवा में लगातार बारिश बनी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरेंगी। गुजरात में सौराष्ट्र के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों और पूर्वी रीजन के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अधिकांश भाग, झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। कानपुर और फतेहपुर से लेकर के वाराणसी के बीच में, जौनपुर प्रतापगढ़ के बीच में यहाँ थोड़ा सा कमी रहेगी। बाकी एंटायर उत्तर प्रदेश में हैवी रेन होगी। राजस्थान में बारिश कम हो जाएगी, जबकि और हरियाणा पंजाब में भी बारिश बहुत कम हो जाएगी, जबकि उत्तराखंड में बारिश लगातार बनी रहेगी। पूर्व उत्तर भारत में सामान्य बारिश का अनुमान बना हुआ है। बिहार में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों, जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है, नहीं किया है तो जरूर करें प्लीज़, और करके सपोर्ट करें चैनल को। धन्यवाद।